राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। सबसे पहले मैंने स्विच ऑन कर दिया है और देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ैन है किचन का, बट चलता बिल्कुल भी नहीं है, ख़राब हो चुका है। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो हमने कंप्लेन किया था लैंडलॉर्ड को कि किचन का फ़ैन चालू नहीं है, तो आप बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल के लिए आपको ऐसे ही काम चलाना होगा। बारिश के मौसम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट गर्मियों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है किचन में। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ग्लास में ये मनी प्लांट रखा है, कांच के ग्लास है ये, और मैंने कांच की बर्नी में नमक रखा है, उसी के ऊपर मैंने माचिस रख दी है और ये कुटना है। और मेरे पास 2 लाइटर है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी ये दोनों ही काम नहीं करते तो मुझे ना माचिस से काम चलाना पड़ता है। और ये मेरा गैस है, 2 साल पहले ही लिया है। उसके बाजू में ये मिट्टी का घड़ा है, इसे मटका भी बोलते हैं। इसके अंदर मैं पानी रखती हूँ, इससे पानी बहुत ठंडा रहता है। मटके के बाजू में स्टैंड पे मैंने एक थाली रखी और थाली पे ग्लास, कटोरी, चमचा, चिमटा, छन्नी, बेलन सभी चीज़ें रखी ज़रूरत के, जिससे खाना बनाने में मुझे आसानी से जल्दी से मिल जाता है। और इस थाली में मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से देखिए ये थाली मेरी टूट गई हुई थी, इसलिए मैंने इसका उपयोग कर लिया है। और आपको ये जो स्टैंड दिख रहा है तो ये मेरे फ्रिज का स्टैंड है, टूट गया था तो उसी का मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया है। नीचे मैं कप रख देती हूँ और ये ग्लास है जो मैं मटके के अंदर डालती हूँ। फ़िलहाल बहुत गंदी हो गई थी तो मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। नींबू की हेल्प से ये अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए रखूँगी तो। मेरे किचन के बेसिन के पास 2 खिले लगे हुए थे तो मैंने कुकर का ढक्कन और छौंक लगाने का इस तरीके से लटका दिया है। साथ ही साथ विंडो के पास मुझे जगह मिली तो मेरे लड्डू गोपाल का यहाँ पर लोटा रख दिया। और ये लोटा मैं बसामन मामा से लाई हूँ। जो कोई एमपी से हैं उनको अच्छे से पता है बसामन मामा के बारे में और स्टोरी भी। साथ ही साथ बेसिन के पास देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की रखी है। जैसे ये आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें मैं कचरा भर के रखती हूँ, जो वेस्ट होते हैं किचन वेस्ट उस पे भर के रखती हूँ। साथ ही ये जो टिफ़िन बॉक्स है उसमें मेरे बर्तन मांजने की चीज़ें हैं, सर्फ़ है और हाथ धोने के लिए और वाइपर भी रखा हुआ है। मेरा छोटा सा किचन है और साथ ही साथ मेरे पास स्टैंड तो है नहीं, तो मैं इस जाली पे अपने सारे बर्तन ऑर्गेनाइज़ इस तरीके से कर देती हूँ। थाली एक साइड से और बर्तन एक साइड से। और देखिए दोस्तों सिंक के पास ये मैंने वो नारियल इसलिए लटका के रखा क्योंकि वहाँ से चूहा आता है तो उसको पैक कर दिया है, वहाँ से अभी नहीं आएगा। और ये जो वेस्ट सामान है वो रखी, यहाँ पर मेरी ग्रोसरी रखी हुई है सभी डब्बों में चीज़ें। और ये मेरा चॉपिंग पैड है, जो मेरा चॉपिंग पैड टूट चुका है। मेरे पास प्लास्टिक का भी है बट बोलते प्लास्टिक पे कट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मेरा गैस सिलेंडर रखा हुआ है। दोस्तों ये फुट मैट मैंने अपने हाथों से पुराने कपड़ों से बनाया है, जो यूज़ नहीं करते थे। इस तरीके से फुट मैट बना लिया मैंने। और ये मेरा हैंड वॉश करने के लिए कपड़ा रखा हुआ है इस फ्रिज के ऊपर। साथ ही साथ ये छन्नी, चाकू, छिल्ली, चम्मच, छुरी सब रखा हुआ है। ये कांच की बॉटल शहद की थी तो इस तरीके से मैंने इसका यूज़ कर लिया है। बाम्बू प्लांट इस पर डाल लिया है, इससे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मेरी ये जो कांच के ग्लास है तो मैंने उसको ऊपर रखा है। ये जो फ़िल्टर का वाटर का पाइप है उसको यहाँ से ही कनेक्ट किया है। साथ ही साथ मेरे फ्रिज के अंदर जो बाजू में ये सारे सामान रखती हूँ। कमेंट करिए कि आप लोग भी क्या इस तरीके से मेरी तरह की से सामान रखते हैं क्या। अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए और कमेंट बताइए कि आपको मेरा कौन सा ऑर्गेनाइज सबसे अच्छा लगा। मेरे किचन में मेरा कबाड़ भी रखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर जो कांदा बटाटा की टोकरी है इसको भी
भी मैं पास में ही रख दी, यहाँ पर जगह थी तो पहले कांदा रख दिया इसी तरीके से कि कांदा ख़राब नहीं होगा। बटाटा तो ख़त्म हो गया, आलू नहीं है। ये झोला रखी हूँ, जब मैं मार्केट जाती हूँ तो इसी में सब्ज़ी लेकर आती हूँ। फ़िलहाल अभी खाली है, नहीं जा रहे तो रखा हुआ है। और ये जो टेबल है प्लास्टिक का, तो इसमें जो भी छोटे मोटे डब्बे होते हैं इस तरीके से मैंने ऊपर रख दिया है, तो यूज़ करने के लिए आसानी होता है, बार बार झुकना नहीं पड़ता है। और ये टिफ़िन है जो मुझे सस्ती मिली थी तो मैंने ख़रीद लिया है। 140 रुपए की मुझे ये टिफ़िन मिली है, 220 की टिफ़िन थी। तो इस तरीके से अगर मुझे कुछ चीज़ें अगर अच्छी प्राइस में मिल जाता है तो मैं ख़रीद लेती हूँ। और साथ ही टेबल के नीचे मैंने ये सब सामान रखा है। ये हवन कुंड है और ये जो कार्टून है उस पे जैसे तेल पाउडर वगैरह रखा हुआ है। इसमें मेरे बैंगल्स वगैरह, ईयरिंग वगैरह, थोड़ी एक्सेसरीज़ रखी हुई है। मेरा किचन टूर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए।